आज हम लोग चलते हैं जनरल मैथ में। जनरल मैथ में हम लोग ये पढ़े थे भागफल परिकलन, उसमें चारों हो गया था। आज हम लोग चलेंगे विभाज्यता के नियम। क्या चलेंगे? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अगर ये याद हो जाता है तो हम लोग को कटाने में आसान होता है। कोई भी संख्या कब कटेगा, कितना कटेगा, जल्द कट जाता है। तो विभाज्यता का नियम ये सभी कंपटीशन परीक्षा में आता है। ये नियम सबके लिए है, सभी बच्चों के, सभी छात्रों के लिए है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी LITY है ना, विभाज्यता का नियम। तो हम लोग पढ़े रूल ऑफ, क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले आता है, एक से तो सब कटेगा, एक से तो सभी संख्या विभाज्य हो जाएंगे, लेकिन अब आता है दो, है ना, कि दो से कौन कौन संख्या कटेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता, दो से विभाज्यता के नियम। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है ना। दो से विभाज्यता के जांच भी आता है करने के लिए, है ना। दो से विभाज्यता के नियम, है ना। मैंने दो से कौन कौन संख्या कटेगा, है ना। तो क्या होता है, जिस संख्या के अंत में कहिए, चाहे इकाई अंक के स्थान पर क्या हो, जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, अगर इस तरह रहेगा तो वो संख्या 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। ये नियम है, 2 से विभाज्यता का नियम है। चाहे कितना भी बड़ा अंक है ना हो, वो 2 से पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, पहले नियम लिख लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग पहले नियम में? जिस, है ना, जिस संख्या, क्या लिखेंगे हम लोग? जिस संख्या के अंत में लिखिए, जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक, क्या लिखेंगे? इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर क्या क्या हो, याद रखिएगा। 0 हो, 2 हो, 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये 1, 2, 3, 4, 5 अंक, क्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः चाहे पूरा विभाज्य हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। वह संख्या क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी, है ना। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में ऊपर लिख दे कि नीचे लिख दे? नीचे भी दिखाई देगा, है ना। चलिए, नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए नीचे लिख देते हैं। इसमें देखिए, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, हाँ, जैसे में लिख देते हैं हम, देखें छोटा से चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 हो, 10 हो, है ना, अंक बढ़ाते रहिए। 134 अंत में 0, 2, 4, 6 होना चाहिए, है ना। कितना भी बड़ा अंक लेते जाइए, है ना, कितना भी बड़ा अंक लेते जाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। अंत में क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी बड़ा अंक, कोई अंक ले सकते, 9, 3, 4, 6, 8, है ना। यहाँ 0 हो जाएगा। कितना भी बड़ा अंक होगा, है ना, उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंत में बस रहना चाहिए 0, 2, 4, 6। और भी ले लेते हैं, है ना, और भी ले लेते हैं, 4 है, और ले लेते हैं 7 0, है ना। तो इस तरह का
और ले लेते हैं 9 6 3 4 2 5 4 अंत में 8 रख दीजिए। तो इस तरह हम कितना ही बड़ा अंक लिख सकते हैं। अंत में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे और 8 रखेंगे, है ना। इतना ही ध्यान देना है कि अंत में क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है। तो बस यही ध्यान देना है कि अंत में 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो हम समझ जाएंगे कि 2 से पूरा पूरा विभाज होइबे करी, एकदम होई, श्योरली होई। ये में कोनो दूसरा नहीं कि 2 से विभाज ना होई। काहे से कि नियम कहता ही, नियम कहता कि जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज हो जाएगी, है ना। तो ये नियम कह रहा है। तो इस तरह हम लोग नियम से जान जाएंगे कि कौन संख्या 2 से विभाज होगा। अच्छा, इसमें एक और नियम आता है, चेक करने के लिए आता है। पढ़ना है 8वें में 7वें में चाहे और क्लास आगे पढ़ना है कि हम जांच किसे करेंगे कि 2 से विभाजता की जांच, है ना। तो भी हम लोग देख लेते हैं 2 से विभाजता के जांच हम लोग देख लेते हैं कि कैसे 2 से विभाजता की जांच होता है। तो हम लोग पढ़े वो नियम पढ़े, तो नियम हम लोग बस यही पढ़े थे कि कौन 2 से विभाज्य होगा। तो नियम याद हो गया, रट लीजिएगा। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा वो 2 से पूर्णतः विभाजित होइबे करेगा, चाहे कितने बड़ा अंक काहे न हो। अच्छा, अब जांच करने के लिए आता है इसमें 2 से विभाजता की जांच। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई अंक दिया रहेगा, है ना। मान लीजिए अंक दिया हुआ है, बताते हैं ये अंक दिया हुआ है, इसको जांच करना है। इसको 2 से विभाजता की जांच करना है। क्या लिखेंगे हम इसमें, यही लिखेंगे कि इतना के अंत में, है ना। क्या लिखेंगे, मान लो संख्या दिया, पहला दिया है, इतना संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इतना के अंत में, इतना के अंत में क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। माने इकाई दहाई सैकड़ा, माने इकाई दहाई सैकड़ा हजार से लाख है, माने 6,84,680 के अंत में क्या है, 0 है। इसलिए है ना 6,84,680 2 से विभाज है, 2 से विभाज है। इस तरह चेक करते हैं। और भी वाली संख्या आएगा कोनो, है ना। और भी कितना बड़ा संख्या आ जाए, कुछ आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें है ना 3,68,462 है। तो अंत में क्या है, 2 है। यही बतिया लिखेंगे कि इतना के अंत में, इतना के अंत में क्या है, 2 है। इसके अंत में 2 है। इसलिए 3,68,462 है ना, 62 2 से विभाज है, 2 से विभाज है ना। इसी तरह तीसरा लेते हैं संख्या। तीसरा संख्या मान के चलिए, अगर नहीं है क्या लिखेंगे, जिसे मान चलिए यहाँ पर 6 है, 8 है, दिया है, इस तरह दिया हुआ है ना। यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 से विभाजता का जांच करना है, 2 से विभाजता से जांच करना है ना। ये देखिए, तो 68,47,083 दिया हुआ है। तो 2 से हम लोग को जांच करना है। तो क्या लिखेंगे कि इसके अंत में क्या 0 2 4 6 8 किसी में से कोई नहीं है। क्या लिखेंगे के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है। क्या नहीं है अंत में, के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 68,00,000 है ना 47,083 2 से विभाज नहीं है, 2 से विभाज नहीं है। तो इस तरह हम लोग चेक कर लेंगे, है ना, कि 2 से विभाज है कि नहीं है। नियम इसमें काम करेगा, इसलिए नियम याद कर लीजिएगा, है ना। इसी तरह कोई भी आ सकता है। अब मान लीजिए कोई अंत में दे देगा, माने 0 तो हो गया, 2 वाला हो गया, है ना। अंत में 6 दे देगा, चाहे कितने बड़ा अंक लिखे अंत में 6 दे देगा। अब कहेगा 2 से विभाजता की जांच करें, तो वैसे लिख देंगे कि अंत में क्या है, 6 है। उतना संख्या के अंत में 6 है, इसलिए 2 से विभाज है। अब मान लीजिए 6 न दे के 8 दे देवे, अंत में कोई संख्या लिख देवे। जैसे मान चलिए, मान के चलते, देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर दे दे कुछ और रंग दे देवे, थोड़ा सा नया पेंट हुआ है इसलिए। अब चलते देखिए, मान लीजिए इस तरह दे दिया अंक, है ना। बोले ना कोई कितना भी बड़ा अंक हो, है ना, अंत में मान लीजिए 6 दिया हुआ है, अंत में 6 दिया हुआ है ना, अंत में 6 दिया हुआ है। किस तरह का है ना। तो कहेंगे इतना के अंत में क्या है,
इतना के अंत में 6 है। क्या है? 6 है, 6 है। इसलिए क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, साल, लाख, 10 लाख, करोड़ में है ना। 6 करोड़ 84 लाख 68,466, 466 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। इस तरह हम लोग जांच कर लेंगे, है ना। अब 6 न देके यहाँ 8 दे दे, मान लीजिए 6 न देके 8 दे देवे, तो उसको भी वही लिखेंगे कि अंत में 8 है, इसलिए उतना संख्या 2 से विभाज्य। तो इस तरह हम लोग जांच भी कर लेंगे, इस तरह हम लोग जांच भी कर लेंगे। नियम तो सीख ही लिए कि कौन कौन कटेगा, आज जांच भी इस तरह हम लोग कर लेंगे। तो इसको इस तरह से इतना बढ़िया से कीजिएगा कि कभी भी कोई संख्या हो 2 से कटाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। आता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के आता है, तो लड़का सब बड़ा अंक दे रहेगा, अंत में 8 6 रहेगा, क्या होगा? कौ से कटेगा सर, कौ से कटेगा। अरे भाई नियम याद करो, नियम याद करेगा तब ना याद होगा। अब मान लीजिए अंक में 8 दिया होगा, 8 से कटेगा, 3 से कटा है, 1 से कटा है, तो नियम याद कीजिएगा तब हो जाएगा। तो अंत में 8 है, चाहे 6 है, 2 है, 4 है, तो देखिए कि 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब 2 से वो कटेगा, तो 2 से कटाइए, फिर अंत में 4 आएगा तो फिर 2 से कटाइए, और नहीं आए तो फिर अंक को जोड़िए और अगला नियम देखिए नीचे। तो और नियम हम बताएंगे। आज हम लोग पढ़े 2 से विभाज्यता के नियम, आज 2 से विभाज्यता के जांच करने का हम लोग सीखे, अच्छी तरह से सीखे। हमको उम्मीद है कि मैंने आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे जो बताया गया इसको, है ना। तो इसको और रिवाइज कीजिएगा अच्छा तरह से, जितना ही रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा से समझ में आएगा। तो इस तरह हम लोग 2 से विभाज्यता के नियम और 2 से विभाज्यता की जांच पढ़े। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।